नमस्कार, मैं डॉक्टर प्राची कुलकर्णी, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट 49 फर्टिलिटी सेंटर। तो आज हम बात करेंगे पीजीटी के बारे में। पीजीटी क्या होता है, कौन से पेशेंट्स में हम ये टेस्ट एडवाइस करते हैं और उसके क्या क्या टाइप्स हैं। तो पीजीटी जो है इसका फुल फॉर्म है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। तो ये पीजीटी टेस्टिंग जो होता है ये एम्ब्रियोज पे होता है, मतलब हमें आईवीएफ का एक साइकिल करना है। आईवीएफ साइकिल खत्म होने के बाद जब हमारे हाथ में अच्छे ग्रेड के डे 5 डे 6 के एम्ब्रियो यानी ब्लास्टोसिस्ट स्टेज एम्ब्रियो हो, तो इन एम्ब्रियो का जो आउटर लेयर होता है जिसे हम ट्रोफ एक्टोडर्म कहते हैं, उसकी बायोप्सी ली जाती है। उसमें से कुछ सेल्स को टेस्टिंग के लिए निकाला जाता है। तो ये जो सेल्स है, ये सेल्स अब हम जेनेटिक लैब को भेजते हैं जहाँ पे ये सेल्स कल्चर किए जाते हैं। कल्चर करने के बाद जब उनके पास इनफ सेल मास हो तो उसमें से डीएनए को सेपरेट किया जाता है, उसको एम्पलीफाई किया जाता है और उसके बाद जेनेटिक एनालिसिस होता है। तो एक बार आपके आईवीएफ साइकिल खत्म होने के बाद ये डे 5 डे 6 के ब्लास्टोसिस्ट की बायोप्सी होने के बाद आपके एम्ब्रियोज फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे प्रोसीजर को कम से कम 10 से 15 दिन लगने वाले हैं। जब तक कि सेल कल्चर हो, उसका एनालिसिस हो, तो तब तक आपके ब्लास्टोसिस्ट फ्रीज हो करके हमारे लैब में सुरक्षित रहते हैं। जब इन टेस्ट का रिपोर्ट आता है तब हम उसमें से जो जेनेटिकली नॉर्मल एम्ब्रियो है उसको सिलेक्ट करके आपका ट्रांसफर साइकिल प्लान करते हैं। तो अब हम देखते हैं ये पीजीटी टेस्ट के क्या क्या टाइप्स होते हैं और हम किन कपल्स को ये टेस्ट करने के लिए एडवाइस करते हैं। तो ये जो पीजीटी टेस्ट है उसके 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले तो, और जो कॉमनली यूज किया जाता है, वो है पीजीटी ए, यानी कि प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग फॉर अनयूप्लॉइडीज। तो अनयूप्लॉइडी जो है ये सबसे कॉमन वजह होती है मिसकैरेजेस की, स्पेशली जहाँ पे महिला की उम्र 35 से ज़्यादा हो। तो पीजीटी टेस्ट जो होती है वो हम किन कपल्स को एडवाइस करते हैं जहाँ पे महिला की उम्र 35 के ऊपर हो, या फिर आपको प्रीवियस आईवीएफ में सफलता नहीं आई हो। रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर केसेस में हम लोग ये पीजीटी टेस्टिंग एडवाइस करते हैं। फिर हम लोग जिनको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस यानी कि मिसकैरेजेस हो रहे हैं, ऐसे कपल्स में भी पीजीटी ए के लिए एडवाइस करते हैं। तो हमें ज़रूरी है उसके पीजीटीए टेस्ट के पहले आप दोनों का, मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों का कैरियोटाइप का रिपोर्ट हाथ में होना, ताकि हम उससे कंपेयर कर सके। तो उसका प्रीरिक्विजिट है कि आपका कपल का कैरियोटाइप रिपोर्ट होना, और आपके आईवीएफ में अच्छे ग्रेड के ब्लास्टोसिस्ट अगर हमारे हाथ में है तो हम पीजीटीए एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये हो गया पीजीटीए के बारे में। अब हम बात करेंगे दूसरा जो टाइप है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग का, जिसे हम कहते हैं पीजीटीएम। तो पीजीटीएम क्या है? प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग फॉर मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स। तो मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स मतलब जो जेनेटिक डिसीजेस सिंगल जीन के वजह से हो सकते हैं, उन्हें हम मोनोजेनिक डिसऑर्डर कहते हैं, जैसे कि थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो ये एग्जाम्पल्स हुए सिंगल जीन डिसऑर्डर्स के। तो अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है कि आपके फैमिली में जैसे कि आपका पहला बच्चा या आपका ब्रदर या सिस्टर को ये जेनेटिक डिसीज की हिस्ट्री है, तो हम ऐसे कपल्स को पीजीटीएम के बारे में गाइड करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो ये जो जेनेटिक डिसीज है उसका जो इंडेक्स केस है उनका रिपोर्ट हाथ में होना। तो उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हमें जेनेटिक स्पेशलिस्ट जो होते हैं, जेनेटिसिस्ट जो होते हैं, आप दोनों की ब्लड टेस्ट करने के लिए एडवाइस करते हैं, और साथ ही साथ और जो मेंबर है जो अफेक्टेड है उनका भी ब्लड सैंपल लिया जाता है। ये सारों का वर्कअप, जिसे हम कहते हैं प्री पीजीटीएम वर्कअप, ये किया जाता है ताकि हमारे पास टेम्पलेट्स हो जो आपके एम्ब्रियो के साथ मिलाकर हम लोग टेस्ट कर सकें। तो बाकी का प्रोसीजर सेम ही रहता है कि आपको आईवीएफ का साइकिल करना है। हमारे हाथ में जब अच्छे डे 5 डे 6 के ब्लास्टोसिस्ट हो तो हम उनकी बायोप्सी करेंगे, और प्री पीजीटीएम के रिपोर्ट के अनुसार जो भी हमें स्पेसिफिक जीन को टैग करना है उसे हम एम्ब्रियोज पे टेस्ट करेंगे। उसमें जो एम्ब्रियो क्लियर आएगा उस एम्ब्रियो को हम आपके लिए ट्रांसफ़र के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो पीजीटीएम उन कपल्स के लिए है जिनमें फैमिली हिस्ट्री ऑफ
मोनोजेनिक डिसऑर्डर है, सिंगल जीन डिसऑर्डर का फैमिली हिस्ट्री है, या तो पहले बच्चे को या तो आपके फैमिली में। तो ये हुआ PGT-M के बारे में। अब हम बढ़ते हैं PGT-SR के तरफ। PGT-SR का फुल फॉर्म है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग फॉर स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट। तो स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट क्या होता है? जो कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है उसमें कभी कभी हम देखते हैं, कैरियोटाइप रिपोर्ट में हम लोग ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपके कैरियोटाइप में बैलेंस ट्रांसलोकेशन दिखाता है। मतलब आपका जो कोई एक क्रोमोसोम है जिसमें एक सेगमेंट जो है वो स्ट्रक्चरली डिवर्स होकर के चिपक गया है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल पूरा का पूरा है, तो उसे कहा जाता है बैलेंस ट्रांसलोकेशन। तो अगर कोई कपल में से कोई भी एक जन ये बैलेंस ट्रांसलोकेशन का कैरियर है तो काफ़ी बार उन्हें इनफर्टिलिटी से जूझना पड़ता है, या फिर उनको IVF में भी इम्प्लांटेशन फेलियर होता रहता है, क्योंकि ये ट्रांसलोकेशन जब बच्चे में जाता है तो काफ़ी बार वो इम्बैलेंस्ड होके जाता है। तो ऐसे इम्बैलेंस ट्रांसलोकेशन वाले जो एम्ब्रियोज है वो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाते हैं, उसका इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है, या तो वो मिसकैरेजेस में रिजल्ट करता है। तो जो भी कपल जहाँ पे या तो हस्बैंड या वाइफ बैलेंस ट्रांसलोकेशन के कैरियर है, उनमें हम PGT-SR का ये जो टेस्ट है वो एम्ब्रियो पे करने के लिए एडवाइस करते हैं। तो सेम IVF के प्रोसीजर में ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर जब हम बायोप्सी करेंगे, जो भी हमें अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन मिले वो एम्ब्रियो हम लोग ट्रांसफ़र के लिए सिलेक्ट नहीं करेंगे। जो भी एम्ब्रियो हमें नॉर्मल मिले उसे हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो जो भी कपल्स हैं जो ये IVF फेलियर से जूझ रहे हैं, या जिनके फैमिली में जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, या अभी तक इनके इम्प्लांटेशन फेलियर का या रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का कारण नहीं पता चला है, वो ये टेस्टिंग का लाभ उठा सकते हैं। 49 के सारे सेंटर्स में हम PGT टेस्टिंग एम्ब्रियोज पे कर रहे हैं। थैंक यू।